एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर में पहले दर्शकों तक पहुंचा दूं। बहुत जबरदस्त हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखें, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और जैसा कि हमारी टीम जानकारी दे रही है कि बेरूत में ये हमला हुआ है। एक बार फिर से पहले आप केवल तस्वीर देखें, ये देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की एरिया को मैं समझ पा रही हूँ, ये तो पूरा रिहायशी इलाका दिखाई दे रहा है। अब इस रिहायशी इलाके के अंदर ही ये विस्फोट हुआ है या इससे थोड़ी दूरी पर हुआ है, ये अभी इस तस्वीर को कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बेरूत पर इजराइल का ये बड़ा हमला है। हालांकि ये तो पहले से इजराइल कह ही रहा था। अभी कल ही की बात हम कहें जब उन्होंने ये कह दिया था कि आप अपने गांव खाली कर दें, आम नागरिक वहां से चले जाएं क्योंकि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए अटैक है, लेकिन सिर्फ हिजबुल्लाह तो इसमें नहीं मारा जाएगा। ये वहां के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा नुकसान है सर। जी, मैं एक पहले वो दूतावास की बात पर भी मैं छोटी सी 2 लाइन कहना चाहूँगा कि देखिए आज दुनिया में सभी जगह अमेरिका ने अलर्ट कर दिया और भारत ने भी इस मामले में अपनी पुलिस तंत्र को अलर्ट कर दिया। होम मिनिस्ट्री से इशू हो गया और अमेरिका, इजराइल और ईरान के दूतावास के बाहर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। दूसरी बात जो अभी आप ये बता रहे हैं कि ये अटैक जो है ये बिल्कुल शहर के अंदर है, डेफिनेटली है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इजराइल अपनी एक एक मिसाइल की कीमत जानता है और जो भी अटैक हुआ होगा वहाँ पे कहने के लीडरशिप की इनके पास खबर आई होगी या उनका कोई डंप होगा, उसके ऊपर ये हमला किया गया। जिस प्रकार से धुआं उठ रहा है ये दिखा रहा है कि वहाँ कुछ ना कोई एम्यूनिशन डंप जरूर रहा होगा या कुछ उनके लोग होंगे जहाँ पर ये हमला करके उनको ख़त्म किया। हिजबुल्लाह को इजराइल जल्दी से जल्दी उनकी लड़ने की ताकत को ख़त्म करना चाहेगा क्योंकि एक तरफ से ईरान से जूझ रहा है और ये हिजबुल्लाह से छोटे मोटे हमले होंगे, उनकी लीडरशिप को ख़त्म करके, उनके एम्यूनिशन के ज़ख़ीरे को ख़त्म करके वो इनको बहुत जल्दी ही न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, जिसकी 3-4 साल लड़ाई के बाद उनके यहाँ पूरी खबरें हैं। मीनाक्षी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ रेडियो स्टेशन इस हमले में तबाह हो गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ रेडियो स्टेशन टारगेट किया गया है और ये टारगेट सक्सेसफुली हिट हुआ है। रेडियो स्टेशन तबाह हो गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इधर ईरान ने कतर में जबरदस्त अटैक किया है। कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक कतर ने कुल 104 मिसाइल्स में से 101 को इंटरसेप्ट कर दिया है। साथ ही 39 ड्रोन में से 24 को भी नष्ट कर दिया गया है। 2 ईरानी Su-24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कतर ने ईरान के 2 Su-24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान का 104 मिसाइलों से अटैक होना, अभी आप सर थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि व्हाटएवर द पावर दे हैव, वो उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट करने के मुकाम पर आ गए हैं। 104 अटैक जो है एक साथ कर देना, और उसमें से भी कतर ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो है वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। देखिए मीनाक्षी जी, नॉर्मली ऑफेंसिव टू डिफेंसिव रेशो जो होता है वो 1:4 का होता है। दैट मीन्स अगर आप एक मिसाइल दागें तो ऑफेंसिवली तो उसके डिफेंस में आप कम से कम 3 या 4 मिसाइल तो आप दागेंगे ही। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट 3 ले लेते हैं और मैक्सिमम एस्टिमेट अगर 4 ले लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोला है कि 4,500 मिसाइल जो है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अब तक दाग चुके हैं अपनी डिफेंस में। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश जो है इतने ज़्यादा मिसाइल अपनी डिफेंस के लिए रखता है बिना किसी प्रायर एंटिसिपेशन के कि आप पे हमला होने वाला है। तो मेरे विचार से मेरी जो जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं समझता हूँ कि कुछ ही देर में दे विल रन आउट ऑफ मिसाइल्स एंड द सेम प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी विद यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ये सिस्टम सेम है। देखिए जो डिप्लॉयमेंट एडी की कतर में है या सऊदी में है या यूएई में है, वही वेपन्स इस समय जो है अमेरिकन फ्लीट यूज़ कर रहा है, वही वेपन्स इजराइल भी यूज़ कर रहा है। तो ये तीनों जो हैं ये एक तरह से आप अगर ध्यान से देखें तो इतना प्रोडक्शन रेट अमेरिका की इस कंपनी में नहीं है कि वो इतने कंटिन्यूस वेपन सप्लाई कर सके। और आपको पता है कि यूक्रेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण अमेरिका जो है अपने असले में वैसे ही बहुत कम चल रहा है बिकॉज बहुत सारा इक्विपमेंट जो है, बहुत सारे वेपन्स यूक्रेन डाइवर्ट कर दिए गए थे। सेम इज द केस विद यूरोप। आपने जर्मनी के चांसलर का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुना होगा कि हम जो है यूएस को वेपन सप्लाई करेंगे। वो वेपन सप्लाई क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन रेट मिसाइल्स का इंक्रीज करेगा जर्मनी एंड विल ट्राई एंड मैच अप। पर ये होगा कि नहीं इतनी जल्दी,
और जितनी जल्दी ये वॉर प्रोग्रेस कर रहा है, और ये ईरान का स्ट्रेटेजिक प्लान जो मैं समझ रहा हूँ वो यही नहीं, था। लेकिन सर मैं ईरान तक पहुंचने वाली मदद पर भी आपसे बात करना चाहती हूं, लेकिन पहले एक बड़ी खबर दे दूं। ईरान जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस को अटैक कर रहा है। जॉर्डन ने 49 ईरानी प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट किया। ईरान की 13 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जो भी इरादा ईरान का रहा है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया है। हमला हुआ है लेकिन हमला नाकामयाब रहा, उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर एक बार फिर इस तस्वीर के जरिए आपको बता दूं, यूएस एयरबेस पर जो हमला हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं। कई मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया है। तो जिस बड़े नुकसान की उम्मीद ईरान शायद कर रहा था वो नुकसान हो नहीं पाया है। इधर इराक से भी एक बड़ी खबर आ रही है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, एरबिल में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। अच्छा, बीते 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार अमेरिकी बेसिस पर अटैक हो रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से ईरान सक्सेस चाहता है वो सक्सेस ईरान को नहीं मिल पा रही है, और इसलिए वही गिने चुने पॉइंट है जहां पर बार बार ईरान अटैक कर रहा है। सर, आई वांट यू टू कंप्लीट ऑन दिस। बेसिकली बेटू, दो चीजें होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म हम रिजल्ट देख रहे हैं, और शॉर्ट टर्म रिजल्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस और टैक्टिकल कहा जाता है। जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है वो अभी हमें दिख नहीं रहा है, परंतु लॉन्ग टर्म रिजल्ट की ही एंटिसिपेशन में ईरान ये टैक्टिक यूज कर रहा है। देखिए ईरान क्यों जो है कॉन्सेंट्रेट करके अपने वेपन्स इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस पे क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ वेपन्स रिस्ट्रिक्टेड है, नंबर ऑफ वेपन्स जितने हैं फाइनाइट है, मतलब जितने हैं उतने ही है, उससे ज़्यादा उनकी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी अब लड़ाई के टाइम पे है नहीं, वो कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वो इन वेपन्स को अलग अलग दिशाओं में क्यों फेंक रहा है, ये सोचने की बात है। एंड वो इसलिए कर रहा है, जो मेरे एंटिसिपेशन में जिस तरह से उनका प्लान दिख रहा है, जिस तरह से उनको टाइम मिला है, और जिस तरह से एक देश जो न्यूमेरिक शक्ति में बहुत कम है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत कम है, जो एक्चुअली स्प्रेड आउट है, जिसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है, वो अपने आप को कैसे लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। तो ईरान ने जो ये डिसाइड किया है कि वो छुप कर धीरे धीरे वार करता रहेगा, अपने पुराने मिसाइल्स वो यूज करेगा। केवल उनके पास 2 ही हथियार हैं, ड्रोन और मिसाइल्स। ड्रोन और मिसाइल्स को यूज करके वो मेरे एंटिसिपेशन में डिफेंसिव जितनी भी एबिलिटी है इन मिडिल ईस्ट देशों की, उसको कम कर रहा है। जैसे जैसे उनकी डिफेंसिव एबिलिटी कम हो जाएगी, मिसाइल का जो वार है वो बढ़ता चला जाएगा, और उनकी डिस्ट्रक्शन जो है धीरे धीरे पॉसिबल है। पर एक ईरान के लिए एक छोटा सा चैलेंज रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो उनकी भी सप्लाई कितनी रहेगी, उनके पास कितना स्टॉक रहेगा। यहाँ पे यही लड़ाई रहेगी दोनों के बीच में।